जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय है कि कौन कितना ज्यादा हिंदुओं को अपमानित कर सकता है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति को खुराक चाहिए, वही खुराक जो राजनीतिक दलों के नेता देने में लगे हुए हैं। मकसद है अपने वोट बैंक को साधना। सबसे पहले सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी। उस किताब में हिंदुत्व की जो मौजूदा स्वरूप है उसकी तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से कर दी। आईएसआईएस और बोको हराम दोनों आतंकवादी संगठन है, कट्टरवादी संगठन है, जो अपने वसूलों पे साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए जिसका सिर कलम करना पड़ जाए। अब भला बोको हराम और आईएसआईएस से हिंदुत्व के मौजूदा स्वरूप की तुलना हो, इशारा बीजेपी की तरफ, तो क्यों न हंगामा बरपे। उन्होंने एक किताब लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या, जिसमें कि पी चिदम्बरम भी थे, और उसी में एक चैप्टर है द सैफ्रॉन स्काई, इसका उन्होंने जिक्र किया है। हंगामा मचा, दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हुई, ये सब कुछ अभी चल ही रहा था। इसी बीच मध्य प्रदेश के जो है गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा कि इस किताब को मध्य प्रदेश में नहीं बिकने दिया जाएगा। ये सब हो रहा था, तब तक जो है राशिद अलवी संभल में पहुंचे। कल्कि में एक कार्यक्रम हो रहा था और वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि जो जय श्री राम के नारा लगाने वाले हैं वो सबके सब मुनि नहीं है, कालनेमी है, राक्षस है। जरा सुनिए इनको। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय है। होशियार रहने की जरूरत है। जैसा कि आपने सुना, जय श्री राम कहने वाले को जैसे ही इन्होंने राक्षस बताया, हंगामा तो बरपना ही था। हंगामा बरप गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख है अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया और उनका वीडियो भी ट्वीट किया कि देखिए कैसे इनके अंदर जहर भरा हुआ है। बात उन्होंने अपने हिसाब से रखी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, वो आ गया है। कांग्रेस पार्टी में ये होड़ मची हुई है कि कौन कितना ज्यादा हिंदुओं को अपमानित कर सकता है। अपीसमेंट की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी इतनी अंधी हो चुकी है कि वो लगातार बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करती रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जब मंदिर जाने वाले लड़कों को लड़कियां छेड़ने वाला बताते हो, जब वो राम और कृष्ण को काल्पनिक बताते हो, राम सेतु को तोड़ने के लिए हलफनामा देते हो, भगवान श्री राम के मंदिर बनने में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न करते हो, तो कांग्रेस पार्टी के जब नेतृत्व इस प्रकार की मंशा रखता हो तो उनके नेताओं से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन इस तरह का अपमान ये कांग्रेस पार्टी को महंगा पड़ेगा। कहे कि जो पार्टी राम को जो है काल्पनिक पात्र बताती हो, राम सेतु से पल्ला झाड़ती हो, गिराने का हलफनामा देती हो, उससे और उम्मीद क्या की जा सकती है। कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं की भावनाओं का जो है दोहन किया और उनको दरकिनार किया है, और अब जो है असली उसके बोल फूट रहे हैं। कहने का मतलब ये कि सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी ने चुनाव के ऐन मौके पे बीजेपी को वार करने का मौका दे दिया। कोई भी दल कुछ भी दावा करे, लेकिन चुनाव तो होना है वो धार्मिक और जातीय आधार पे ही। इसके पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल और महात्मा गांधी से कर दी थी कि वहीं से ये भी पढ़े थे, वहीं से ये भी पढ़े थे, जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े, और सबने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। यानी कि जिन्ना जो है राष्ट्रवादी था। अब असदुद्दीन ओवैसी आए, कहे कि अखिलेश को कुछ अता पता नहीं है, जरा किताब इतिहास ठीक से पढ़ ले, उसने देश का बंटवारा कराया। जिन्ना से इस देश के लोगों का क्या लेना देना। और ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश का समर्थन कर दिया। तो ये राजनीति ही तो है जो अचानक जो है जिन्ना जीवित हो उठते हैं और राशिद अलवी को जय श्री राम का नारा लगाने वाले राक्षस नजर आने लगते हैं। सलमान खुर्शीद को जो हिंदुत्व है वो आईएसआईएस और जो है बोको हराम दिखने लगता है, और फिर बीजेपी को वार करने का मौका दे देता है। और इसी बीच जो है कंगना रनौत किसी पार्टी से तो नहीं जुड़ी हैं, लेकिन फिल्म अभिनेत्री है, अभी उन्हें पद्मश्री मिला है। और उसके बाद उन्होंने एक चैनल से बातचीत में जो ये कह दिया कि 1947 में भीख मिली थी और 2014 में असली आज़ादी मिली, तो दूसरे पक्ष को वार करने को मिल गया कि आप इनसे पद्मश्री वापस लीजिए। ये बात कैसे बोल सकती हैं? ऐसा महात्मा गांधी और जो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह वगैरह,
तो उनका ये अपमान है। अभी वो बातें और वो विवाद अलग चल रहा है और ये विवाद अलग चल रहा है। अब देखिए राजनीति कहाँ लेकर के जाती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।